ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिका के तमाम ठिकानों को उड़ाने की धमकी दी है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। और अब इसके बाद अमेरिका ने हर सैन्य बेस पर ब्रह्मास्त्र उतार दिया है ताकि अगर ईरान ने हमला किया तो अमेरिकी बेसों को बचाया जा सके। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे ईरान के एक बयान पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बौखला उठे हैं और अब ट्रंप कैसे मिनटों में ईरान का तख्ता पलट तो क्या बल्कि खामेनेई की जान के पीछे पड़ गए और क्या है ट्रंप का असली प्लान। नमस्कार, स्वागत है आपका जी न्यूज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ कनिष्का मिश्रा। ईरान में जारी हिंसा को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और खामेनेई के बीच तनातनी उस लेवल पर पहुंच चुकी है जहां जंग के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा है। आपको बता दें कि ईरान पर अटैक के ऑर्डर को ट्रंप ने बीते हफ्ते इसलिए होल्ड कर दिया था क्योंकि ईरान ने इरफान सुल्तानी समेत 800 फांसियों को टालने का फैसला लिया था। लेकिन एक बार फिर से एक हफ्ते बाद भी ईरान पे प्रदर्शनकारियों और ईरानी सुरक्षा बलों के बीच झड़प रुक नहीं रही है और हिंसा का दौर लगातार जारी है। इस बीच ईरानी सेना का ये बयान कि अगर अमेरिका हमला करेगा तो हम पूरे मिडिल ईस्ट में उसके बेस को तबाह कर देंगे और सीधे ही अमेरिका को निशाना बना लेंगे। इस बात ने ट्रंप का गुस्सा और भी बढ़ा कर रख दिया है और ऐसे में ईरान के अटैक प्लान पर ट्रंप का काउंटर अटैक भी बिल्कुल तैयार है। MDS यानी कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसे अमेरिका ने कतर के इस एयरबेस के साथ अपने हर मिलिट्री बेस पर तैयार कर दिया है। आपको बता दें कि ये वीडियो कतर के एयरबेस का है जिसे 16 जनवरी को ईरान ने उड़ाने के लिए धमकी दी थी। तब अमेरिकी सेना ने यहां से अपने सैनिकों को तुरंत हटाना शुरू कर दिया था। लेकिन अमेरिकी सेना का प्लान शायद कुछ और ही था, यानी कि अब ईरान के मिसाइलों से नष्ट होने वाले विमान और दूसरी चीजों को हटाकर वहां सबसे घातक एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करना। कतर, बहरीन, कुवैत, UAE, इराक, सऊदी अरब और जॉर्डन के साथ साथ टर्की, इन सभी जगहों पर पैट्रियट और थाट सिस्टम तैनात है। अमेरिकी हमले की स्थिति में ईरान में अमेरिका के इन्हीं 8 मिलिट्री बेस को सबसे पहले तबाह करने की धमकी दी है और अब अमेरिका ने इन सभी बेस पर पैट्रियट और थाट जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए हैं जिनका तोड़ ईरान के पास भी नहीं है। ये सिस्टम ईरानी मिसाइलों को हवा में मार गिराने के सिवा हमले में भी सक्षम है। आपको बता दें कि वैसे तो पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 750 मिलिट्री बेस हैं जहां हजारों की संख्या में जवान और फाइटर जेट्स तैनात हैं, लेकिन जिन 8 देशों का जिक्र हमने अभी किया वो मिलिट्री हेडक्वार्टर्स की तरह है। अगर हमले में इन मिलिट्री बेस को कोई नुकसान नहीं हुआ तो अमेरिका ईरान को चंद घंटों की जंग में तबाह कर सकता है। अब हम आपको बता दें कि अमेरिका के वो सबसे घातक हथियार कौन से हैं जिसका ईरान के पास अभी तक कोई तोड़ नहीं है। सबसे पहले आती है टॉम हॉक मिसाइल। अगर अमेरिका की टॉम हॉक मिसाइल की बात करें तो ये मिसाइल ईरान में बर्बादी की नई इबारत लिख सकती है। सबमरीन और वॉरशिप से लॉन्च होने वाली टॉम हॉक मिसाइलें सटीक हमले के लिए मशहूर हैं। ये वही मिसाइल है जिसकी मांग यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने ट्रंप से की थी। अगर अमेरिका ने टॉम हॉक मिसाइल से ईरान पर अटैक किया तो ईरान के कई शहरों में भारी तबाही तय मानी जा रही है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आती है F-35, F-22 फाइटर। ये दुनिया के सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमानों में से एक है। ये दोनों ही 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान हैं जो रडार को चकमा देने में बिल्कुल सक्षम है। इसके बाद तीसरा हथियार है MQ-9 रिपर। ये एक ऐसा खतरनाक ड्रोन है जो 50,000 फुट की ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं और 1850 किलोमीटर तक टारगेट को हिट कर सकता है। ये 27 घंटे से लेकर 42 घंटे तक उड़ान भी भर सकता है। आपको ये भी हम बता दें कि अमेरिका जिन हथियारों को ईरान के लिए एक्टिव कर चुका है वो 11,000 किलोमीटर की भौगोलिक दूरी से भी बेईमानी कर सकती है। अमेरिका और ईरान के बीच ये दूरी ऐसी है कि दोनों देश अपनी जमीन से एक दूसरे पर हमला नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमले से पहले अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपने हर एयरबेस को न सिर्फ सिक्योर कर लिया है बल्कि ईरान पर अटैक के लिए पूरी तरह रेडी भी कर दिया है और इंतजार है तो बस सिर्फ ट्रंप के फाइनल ऑर्डर का।